गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुअस में। मैं दुर्धनकर फॉर्मर SBA आज फिर से आपके लिए हाई लेवल पजल्स का एक बहुत ही प्यारा सेशन लेकर आया हूँ। आज के सेशन में हम PO मेंस के लिए एक बहुत ही प्यारा सेट सॉल्व करेंगे। सेट का लेवल काफ़ी अच्छा है, आपको सॉल्व करने में मज़ा आएगा। अब सेशन स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जिन जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करें, जिससे जब भी कोई नया वीडियो हम आपके लिए लेकर आएँ तो उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब इसके अलावा जो जो स्टूडेंट्स मुझसे टेस्ट सीरीज़ के बारे में पूछ रहे थे, उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप प्रैक्टिस मॉक के टेस्ट सीरीज़ बाय आउट कर सकते हैं। उनके डिफरेंट प्लान्स यहाँ पर गिवन है, उनके रेट्स भी यहाँ पर गिवन है। कंटेंट काफ़ी रिलेवेंट है, न्यू पैटर्न बेस्ड है, अच्छी टेस्ट सीरीज़ है। और मॉक जो टेस्ट सीरीज़ रहती हैं वो आपकी प्रिपरेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इससे आपको पता चलता है कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे है, कहाँ कहाँ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और कितना इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। उसके लिए एक मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है इनके टेस्ट का, फ्री टेस्ट है, जाके एक बार आप दीजिए। आपको कंटेंट पसंद आए तो प्लान आप बाय आउट कर सकते हैं। साथ ही साथ करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो अफेयर्स क्लाउड का 2020 प्लान जो है, एनुअल सब्सक्रिप्शन जो 2020 का है, वो परचेज कर लीजिए। फिर और कहीं पर भी करंट अफेयर्स के लिए आपको जाने की ज़रूरत नहीं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब भी आप इनका प्लान बाय आउट करें तो प्रोमो कोड यूज़ कीजिएगा वर्चुअस, VIRTUOUS, और फाइनल जो आपका पेमेंट बनेगा वो रहेगा 315 रुपये का। बिल्कुल सही सुना आपने, सिर्फ 315 रुपये में पूरे साल का करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। PDFs के फॉर्म में डिफरेंट PDFs रहती है, MCQ PDFs, वीकली PDF, मंथली PDF, सारे फीचर्स आपको अवेलेबल रहेंगे। कुछ नहीं करना है, नीचे लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करना है, 2020 प्लान सेलेक्ट करना है, कोड यूज़ करना है वर्चुअस, 315 रुपये पे किए और करंट अफेयर्स की जितनी भी PDFs है, चाहे 2020 के अभी जो महीने निकल चुके हैं उनकी हो, चाहे आने वाले हो, सभी के आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एक्सटेंसिव कंटेंट है और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं करंट अफेयर्स कितना बड़ा पार्ट प्ले करता है आपके जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में। और करंट अफेयर्स में अगर आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो मेंस में सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, अब क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, सवाल में एक छोटा सा करेक्शन है, वो कर लीजिएगा याद करके। यहाँ पर जो ये 11 दिन आपको दे रखे हैं, इनको आप 10 दिन कर लीजिएगा। यहाँ पर जो 11 दिन दे रखे हैं उनको 10 दिन कर लीजिएगा और सवाल को अटेम्प्ट कीजिए पॉज करके, उसके बाद हम सोल्यूशन देखेंगे। चलिए, आई होप आप सभी ने अटेम्प्ट कर लिया है। करेक्शन आई होप सभी ने किया है। यहाँ 11 दिन नहीं 10 दिन था। तो चलिए पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। 7 persons अटेंडेड द इंटरव्यू ऑन डिफरेंट डेट्स ऑफ द सेम मंथ अमंग 5th, 9th, 16th, 25th एंड 30th। तो टोटल आपको 1, 2, 3, 4, 5 डेट्स दे रखे हैं, 7 लोग हैं। ईच ऑफ देम बिलोंग्स टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। नॉट मोर देन 3 persons अटेंड द इंटरव्यू ऑन द सेम डेट। एक डेट पे ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 3 लोग इंटरव्यू दे सकते हैं। एटलीस्ट 1 person अटेंडेड द इंटरव्यू ऑन अ गिवन डेट। अब हर डेट पे कम से कम एक बंदा इंटरव्यू ज़रूर देगा, मतलब एक दिन पे या तो एक बंदा होगा या फिर 2 persons हो सकते हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोग एक ही डेट पे इंटरव्यू दे सकते हैं। अब कंडीशंस को अच्छे से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिया जाता है कि एस अटेंडेड द इंटरव्यू इमीडिएटली आफ्टर टी, it means both are attending the interview on different dates only. For example, S attended the interview on 9th, then T will attend the interview on 5th. ठीक है, S attended immediately after T। समझ गए आप कि जब immediately after बोला जाए तो सेम डेट में immediate after नहीं हो सकता है, डेट चेंज हो जाएगी। एक की 5 है तो immediate after है तो दूसरी 9 हो जाएगी। अब एक और कंडीशन दे रखी है, एस अटेंडेड द इंटरव्यू आफ्टर टी। अब आफ्टर टी का मतलब क्या होता है, ये इमीडिएटली आफ्टर था या आफ्टर था। आफ्टर टी मीन्स इट कैन बी ऑन द सेम डेट। तो आफ्टर का मतलब ये भी हो सकता है कि डेट्स क्या हो, सेम हो सकता है कि सेम डेट पे रहा हो बट एट डिफरेंट टाइमिंग्स और ऑन डिफरेंट डेट्स भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने समझाया है कि एस अटेंडेड द इंटरव्यू ऑन 9th and T attended the interview on 5th, और S attended the interview on 5th at 11 AM and T attended the interview on 5 at 9 AM। मतलब ऐसा बोला गया था ना कि एक डेट पे एक से ज़्यादा लोग इंटरव्यू देते हैं। तो आफ्टर की अगर बात की जाए तो ऐसा भी हो सकता है कि सेम ही डेट पे दोनों दे रहे हो पर टाइमिंग उन दोनों की क्या हो, अलग अलग।
ठीक है, पर इमीडिएटली आफ्टर अगर बोला जाए तो डिफरेंट डेट्स हो जाएंगी। आई होप सभी के क्लियर है। अब सर याद रखिएगा इस बात को, अब बारी बारी से जो जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो सारी इन्फॉर्मेशन हम नोट करेंगे और अकॉर्डिंगली अरेंजमेंट बनाएंगे। क्या दिया हुआ है? द वन हु बिलोंग्स टू CSC डिपार्टमेंट अटेंडेड द इंटरव्यू इमीडिएटली आफ्टर के एंड नॉट मोर देन 7 days आर देयर बिटवीन देयर इंटरव्यूज। ठीक है, अब अच्छे से सुनिएगा, एक बार मैं सबसे पहले बेसिक आपको अरेंजमेंट बना के दिखा देता हूँ। जैसे कि अगर नॉर्मल हम डेट्स देखें 5, 9, 16, 25, 30 आपको इस तरह से डेट्स दे रखी है। ठीक है सर। अब सर इसमें ये बोल रखा है कि जो CSC डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है वो के जस्ट बाद है, के जस्ट बाद। इसका मतलब दोनों डिफरेंट डेट्स पे है। इमीडिएटली आफ्टर का मतलब हमने कंडीशन 1 में देख लिया था। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सर इसमें क्या बोल रखा था? नॉट मोर देन 7 days आर देयर बिटवीन देयर इंटरव्यूज, मतलब डेट्स के बीच में जो डिफरेंस है वो 7 से बड़ा दिन नहीं होना चाहिए। अब तो सर लगातार 2 डेट्स की कॉम्बिनेशंस यहाँ पर आपको पता चल जाएगी। सर एक तो कॉम्बिनेशन इनकी बन जाएगी 5 और 9 की, क्योंकि 5 और 9 में 7 से बड़ा डिफरेंस नहीं है। दूसरा गैप बन जाएगा सर 9 और 16 का, क्योंकि 9 और 16 में 7 से ज़्यादा नहीं है, एग्जैक्टली 7 ही है। अब सर इसके अलावा और कोई नहीं बन पाएगा क्या? नहीं सर, इसके अलावा ये भी बन जाएगा ना, 25 और 30 भी तो बन जाएगा। इसके अलावा आपका 25 और 30 भी क्या है, बन सकता है सर। 25 और 30 भी बन सकता है सर। 16 और 25 क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि इनमें गैप कितने का है सर? 9 दिनों का गैप है सर। तो इसने बोला था नॉट मोर देन 7 days आर देयर बिटवीन द इंटरव्यूज। तो ये आपकी यहाँ पर कुछ पॉसिबिलिटीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम क्या दे रखा था? द वन हु बिलोंग्स टू CSC डिपार्टमेंट इज नॉट द लास्ट पर्सन। अब इससे क्या हो गया सर? सर इससे ये हो गया कि CSC 30 वाले पे नहीं आ सकता है। तो सर यहाँ से ये कॉम्बिनेशन तो आपका हट गया। अब सिर्फ 2 ही कॉम्बिनेशन बचा है, 5 और 9 का और 9 और 16 का। ठीक है सर। नाइदर L नॉर M बिलोंग्स टू CSC डिपार्टमेंट, ना ही L और ना ही M बिलोंग करते हैं CSC डिपार्टमेंट से। ठीक है सर, क्रॉस L क्रॉस M लिख दिया। अब ये इंफॉर्मेशन अच्छे से पढ़िएगा। 10 days आर देयर बिटवीन द इंटरव्यूज ऑफ के एंड एल। के और एल के बीच का गैप कितना बताया है सर? इनकी जो डेट्स है उनके बीच में गैप है 10 दिनों का। सर ऐसी कॉम्बिनेशन आपको कहाँ दिखाई दे रही है सर? सर ऐसी कॉम्बिनेशन सिर्फ 5 और 16 में दिखाई दे रही है सर, और कहीं पर भी नहीं दिखाई देगी। अच्छे से देख लीजिए सर, कहीं पर भी है क्या? 5, 16 के अलावा और किसी में भी एग्जैक्टली 10 दिनों का गैप नहीं है। तो सर ये एकदम फाइनलाइज हो गया। अब के लिए आपने 2 पॉसिबिलिटी रखी थी, या तो 5 तारीख या 9 तारीख। अब फिक्स हो चुका है। के कहाँ पर आ जाएगा सर? के आ जाएगा आपका 5 तारीख को आ जाएगा, और अकॉर्डिंगली एल कहाँ पर 10 दिन के गैप के बाद कब आ जाएगा सर? 16 को आ जाएगा। अब सर के 5 को है तो CSC कब आ जाएगा सर? CSC आपका आ जाएगा 9 तारीख को आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया सर, ये कॉम्बिनेशंस आपने बिल्कुल सेट कर ली है। इनको हम क्या करते हैं, जल्दी से इरेज कर देते हैं। इसको अब यूज़ करने की हमें ज़रूरत नहीं है, इनको हमने ऑलरेडी यूटिलाइज कर लिया है, तो इसको हम इरेज कर लेते हैं। यहाँ तक हमने कॉम्बिनेशन बिठा दी। चलिए सर आगे इन्फॉर्मेशन देखते हैं क्या दिया हुआ है। के एंड एल नॉट अटेंड द इंटरव्यू ऑन द सेम डेट। अब के और एल का सेम डेट पे इंटरव्यू नहीं हो सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है सर, के और एल का सेम डेट पे तो कैसे हो जाएगा? दोनों में आपने ही बोला है कि 10 दिनों का गैप है, तो सेम डेट पे कैसे होगा? ऑब्वियस बात है। द वन हु बिलोंग्स टू सिविल डिपार्टमेंट अटेंडेड द इंटरव्यू इमीडिएटली आफ्टर केल। एल के जस्ट बाद कौन आया है सर? सिविल आया है, बट नॉट ऑन द 16th ऑफ द मंथ। तो ऑब्वियस सी बात है 16 तो कैसे हो जाएगा? एल अगर ये है और उसके जस्ट बाद सिविल आ रहा है, दैट मीन्स 16th के जस्ट नेक्स्ट वाली डेट होगी। नेक्स्ट डेट क्या है सर? 25 है। तो 25 पे क्या आ जाएगा सर? आपके पास सिविल आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया सर, इसको भी यूज़ कर लिया। हटाइए इसको भी, फिर इसको आगे बनाने का क्या मतलब है? चलिए सर बहुत ही बढ़िया, यहाँ तक तो बिल्कुल सही जा रहा है। अब आगे देखते हैं सर क्या दिया हुआ है। के डज नॉट बिलोंग टू सिविल डिपार्टमेंट। ऑब्वियस सी बात है सर, के तो ऊपर रह गया, सिविल नीचे है, तो नहीं करेगा। X and Z were attended the interview on 25th of the month। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। X
और जेड ने इंटरव्यू कब अटेंड किया है सर 25 तारीख को। अब याद रखिएगा ऊपर क्या बोला था, एक डेट पे सर एक से ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं, या तो एक डेट पे एक बंदा होगा, या दो बंदे होंगे, या फिर तीन बंदे होंगे। अभी अभी सर पता चला है एक्स और जेड ने इंटरव्यू कब अटेंड किया है सर, एक्स और जेड ने इंटरव्यू अटेंड किया है 25 तारीख को। तो इसका मतलब 25 का एक डेट आपका और निकल के आएगा। ठीक है सर, इसमें बना लेते हैं, थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं, इसके नीचे एक डेट और इंक्लूड करते हैं, यहीं पर इंक्लूड करते हैं, एक 25 और लिखते हैं। चलिए सर अभी लिख देते हैं आपके लिए, ये यहाँ ही लिखने दीजिए, यहाँ एक और 25 बनाइए और इसके नीचे 30 कर दीजिए। यही बोला है, दो है। ठीक है, दो आपके एक्स और जेड है। अब सर यहाँ पर एक्स आएगा, यहाँ पर जेड आएगा, अभी तक हमें पता नहीं, तो इसे लिखे रहने दीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जेड डज नॉट बिलोंग टू सिविल। अब सर क्लियर हो गया, जेड यहाँ पर नहीं आ सकता और 25 तारीख को ही है, तो जेड आ जाएगा सर यहाँ पर, और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया। चलिए सर और क्या दे रखा था, और क्या दे रखा था, नाइदर जे नॉर एम अटेंडेड द इंटरव्यू आफ्टर जेड। जे और एम दोनों ने ही इंटरव्यू अटेंड नहीं किया था जेड के बाद। इसका मतलब कब किया होगा सर, जेड से पहले किया होगा। इसका मतलब जेड से पहले किया होगा, तो जेड से पहले आएंगे जे और एम। अब सर पहले आएंगे, पहले का तो मतलब ये है कि सेम डेट को भी हो सकते हैं, पहले का मतलब ये है सेम डेट को भी हो सकता है, पर सर सेम डेट वाला तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा तो तीन ही लोग बैठ सकते हैं। अब 25 तारीख को ही मैंने जे और एम को रख दिया, क्योंकि आफ्टर या बिफोर का मतलब इन्होंने ये बताया था ना कि सेम डेट्स में भी सर हो सकता है, पॉसिबल है। इमीडिएट में ज़रूर अगली डेट आनी चाहिए, पर सिर्फ आफ्टर लिखा जाए तो सेम डेट के अंदर भी हो सकता है। पर सर 25 वाली जो जेड की जो डेट है उसमें तो ऑलरेडी दो लोग बैठे हैं, जे और एम को भी आपने बिठा लिया, तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो सर जेड आएंगे आपके इनसे पहले। अब इनसे पहले आएंगे तो इनसे पहले सर कितनी जगह खाली दिख रही है सर, अभी तक वैसे आपने 1 2 3 4 5 6 लोगों को सेट कर लिया। बहुत ही बढ़िया सर, 6 लोगों को आप ऑलरेडी सेट कर चुके हैं, एक पर्सन आपके पास बचा है, इसका मतलब एक डेट और रिपीट होने वाली है। अब जे और एम पहले आएंगे, तो यहाँ पर अगर जे को बिठा भी दिया तो एम के लिए जगह नहीं बची। इसका मतलब 25 के ऊपर कोई ना कोई डेट रिपीट होगी, चाहे वो 16 हो, चाहे वो 9 हो, चाहे वो 5 हो, कोई ना कोई तो रिपीट होनी ही होनी है। अब कौन सी होगी ये अभी तक हमें पता नहीं। ठीक है सर, एक बार होल्ड पे रखते हैं। और क्या दिया हुआ है, वाई बिलोंग्स टू एरोनॉटिकल डिपार्टमेंट। वाई किससे बिलोंग करता है, एरोनॉटिकल में करता है। अब सर इस इंफॉर्मेशन को मैं डायरेक्ट पुट कर सकता हूँ, कैसे सर, अब सर मुझे ये पता चल चुका है जो भी रिपीट होना है, एक प्लेस आपका और बचा है, 7 लोगों को बिठाना है, तो एक प्लेस और ऊपर आएगा, जेड से ऊपर एक प्लेस और आएगा, नीचे तो अब रिपीट नहीं होगा ना। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि 30 आ जाए, वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऊपर एक रिपीट होगा, ऊपर एक रिपीट होते ही 7 प्लेसेस फिक्स हो जाएंगे। तो इसका मतलब ऊपर तो वाई आ नहीं सकता, क्योंकि ऊपर जे और एम को आपको फिक्स करना है। तो सर y के लिए जगह कहाँ बची, सर y आपका z के नीचे ही आएगा, और नीचे सिर्फ एक ही जगह आपके पास बची है, y एरोनॉटिकल आपका 30 पे फिक्स हो जाएगा, 30 तारीख को यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही अच्छे। तो ये इन्फॉर्मेशन आपने यूज़ कर ली है, इसको हटा दीजिए। एक बार मैं इरेज कर देता हूँ आप लोगों के लिए, जिससे आपको परेशान ना होना पड़े। इस इन्फॉर्मेशन को हटाइए, इस इन्फॉर्मेशन को भी लीजिए, हमने हटा दी। बहुत ही बढ़िया सर। अब सर और क्या बातें दे रखी थी, 3 persons attend the interview between the one who belongs to aeronautical department and M does not attend the interview on the same day as L वाले दिन M अटेंड नहीं करता है। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते, मतलब ये क्या बोल रहा है मैं आपको एक बार बना के बताता हूँ। 5 9 16 16 25 25 30। अब मैं आपको बताता हूँ, ये समझाने के लिए मैंने आपके लिए बनाया है, समझाने के लिए मैंने एक बार बनाया है आप लोगों के लिए कि कैसा बैठ सकता है। अब जैसे x और z आपने यहाँ बिठा दिया है, के सी एस सी ऑलरेडी सेट है। अब सर ये बोला जा रहा है l और एरोनॉटिकल, और उसमें कितना है, जैसे y एरोनॉटिकल है, अब 3 का गैप चाहिए एरोनॉटिकल और m के बीच में, एरोनॉटिकल और कहाँ गया, एरोनॉटिकल और m के बीच में 3 का गैप है पर्सन का, 1 2 3। यहाँ पर आपने इस तरह से 16 की एक और डेट निकाल के यहाँ पर m फिक्स कर दिया। पर सर आगे बोल रखा था m डज नॉट अटेंड द इंटरव्यू ऑन द सेम डे।
एल और एम की सेम डे नहीं आ सकती, मतलब सेम डेट नहीं आ सकती इन दोनों की। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी तो नहीं हो पाएगी। अब ये पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी तो कौन सी हो सकती है? चलिए सर थोड़ा सा इसको एनालाइज करते हैं और एग्जैक्ट आंसर फाइंड आउट करते हैं। थोड़ा सा इसको एनालाइज करते हैं और एग्जैक्ट जो हमारा आंसर है अभी फाइंड आउट करते हैं। चलिए सर ये नहीं हो सकता, 16 डबल नहीं हो सकता, तो 9 को डबल करने की कोशिश करते हैं। 5 9 9 16 25 25 और 30। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। अभी देख लेते हैं सर, सबसे नीचे वाई एरोनॉटिकल है, ठीक है, 3%, 1 2 3, यहाँ पर क्या आ गया एम। 16 पे क्या था? एल था। एक्स और जेड ये रहा, एक्स था आपका सिविल और ये रहा जेड, और ये रहा आपका सी एस सी, और ये आपका आ गया के। अब मुझे बताइए एम और एल अलग अलग डेट पे भी हैं, एम और एल सेम डेट पे भी नहीं है, और एम और एरोनॉटिकल में 3 का गैप भी सर नहीं है। ये हुई ना बात। अब ये एक्स और जेड वाली इन्फॉर्मेशन तो हटाइए, इसको तो यूज़ हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसको लिखे रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसको हटा देते हैं। लीजिए, अभी तक जे और एम में से हमने एम को फिक्स कर दिया है, तो एम को भी यहाँ से हटा दीजिए, जे के लिए जगह बची है। अब सर जेड के ऊपर अब आप पर्सन्स कितने आ चुके हैं ये देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्लेसेस सर फिक्स हो चुके हैं। 9 का जो डेट है वो 2 बार रिपीट हुआ है, 25 का जो डेट है वो 2 बार रिपीट हुआ है, ठीक है सर। और जे ऊपर आएगा तो सर जे के लिए अब जगह कहाँ बची है? सिर्फ यहीं पर जगह बची है। अगर ये पॉसिबल केस है तो ये एलिमिनेट नहीं होगा। अगर ये एलिमिनेट हो गया तो फिर आपको 5 को डबल करके भी चेक करना पड़ेगा। 5 को डबल करके भी चेक कर लेंगे, कोई बात नहीं। अब आगे बढ़ते हैं सर, और क्या दिया हुआ था? जे डज नॉट अटेंड द इंटरव्यू आफ्टर एम, जे एम के बाद नहीं करता, तो बिल्कुल सही है सर। हमारे अरेंजमेंट में तो जे एम से पहले है, ऐसा ही रखा है हमने, बिल्कुल सही है सर, फिर तो कंफर्म्ड हो चुका है। और क्या दिया हुआ था? द वन हु बिलोंग्स टू मैकेनिकल डिपार्टमेंट अटेंड द इंटरव्यू बिफोर जे, जे से पहले मैकेनिकल वाला करता है, तो जे से पहले एक ही जगह खाली है और वो है के वाली, यहाँ पर आ जाएगा आपका मैकेनिकल आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया सर। द वन हु बिलोंग्स टू ट्रिपल ई डिपार्टमेंट अटेंड द इंटरव्यू आफ्टर बोथ द पर्सन हु अटेंडेड ईसीई, सॉरी हु अटेंडेड ईसीई एंड आईटी, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ध्यान से सुनिएगा। क्या बोला गया है कि सर जो ट्रिपल ई वाले ने ईसीई और आईटी के बाद, ट्रिपल ई वाले ने बाद में अटेंड किया है, ठीक है सर। एंड द वन हु बिलोंग्स टू आईटी डिपार्टमेंट डज नॉट अटेंड द इंटरव्यू बिफोर द वन हु बिलोंग्स टू ईसी। अब आईटी वाला ईसी से पहले नहीं करता है, पहले नहीं करता तो इसका मतलब सर बाद में करता होगा, तो आईटी वाला ईसीई के बाद में करता है। अब सर ये इन्फॉर्मेशन दोनों आप एक साथ यूज़ कर लीजिए तो आपको तीनों का कॉम्बिनेशन पता चल जाएगा। सबसे ऊपर ईसीई, देन आपके पास आईटी, और सबसे एंड में क्या आ जाएगा? ट्रिपल ई आ जाएगा। अब सर अपनी कॉम्बिनेशन में देखिए कहाँ कहाँ जगह खाली दिखाई दे रही है सर, लगातार यहाँ पर ऐसे देखिए, यहाँ आ गया ईसीई, यहाँ आ गया आईटी, और यहाँ पर आपका क्या आ गया सर? ट्रिपल ई। इन्फॉर्मेशन भी ख़त्म, अरेंजमेंट भी आपकी पूरी की पूरी बन चुकी है। बन गई है कि नहीं बन गई? बिल्कुल बन गई है। तो सर दिखने में सवाल बहुत ही टिपिकल है, इसका स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ये आता है, समझ ही नहीं आता सर कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से ना करें। तो मैं ये बोलूँगा कि सबसे पहले तो नॉर्मल अरेंजमेंट से स्टार्ट करो, 5 9 16 25 30, सिर्फ इतना लिख के रखो। फिर जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन पता चलती जाए कि कौन सी डेट्स रिपीट होनी है, उसके अकॉर्डिंगली आप अरेंजमेंट को मॉडिफाई करते जाओ। तो मैंने पहले 5 9 16 25 30 से स्टार्ट किया, फिर इन्फॉर्मेशन पता चली, उससे पता चला कि 25 20 2 बार आएगा, तो फिर मैंने ये अरेंजमेंट बनाई। उसके बाद इन्फॉर्मेशन से ये पता चला कि सर एक डेट और रिपीट होगी, वो 25 से पहले वाली, तो 16 को 2 बार रिपीट करके देखा, नहीं बन पाया। उसके बाद सर और इन्फॉर्मेशन पता चली, उसमें 9 को रिपीट करके देखा, सर 9 बिल्कुल फिक्स हो गया था, और एंड तक हमने सारी इन्फॉर्मेशन यूज़ की, और सारी की सारी यहाँ पर क्या हो रही थी? बिल्कुल सर 100% वैलिड हो रही थी, और ये आपका अरेंजमेंट बन गया, ठीक है। आई होप आप सभी को क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा आया हो। सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग था। जाने से पहले फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कोई भी नया वीडियो हम आपके लिए लेकर आएँ तो उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और उसी समय आप वीडियो को देख लें, सेशन को देख लें। इसके अलावा अनअकैडमी पे भी मेरे लगातार सेशंस आ रहे हैं। अभी तक आपने अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो टाइम वेस्ट मत कीजिए। यहाँ तो सिर्फ एक ही सेशन आता है। अनअकैडमी पे मैं 3 सेशंस अपलोड करता हूँ डेली। एक स्पेशल सेशन रहता है जो फ्री सेशन जिसे कहते हैं, दोपहर 12:30 बजे, वो भी हाई लेवल पजल्स का रहता है। और प्लस के अंदर मेरे 2 कोर्सेज चल रहे हैं, एक तो प्री के लिए और एक मेंस के लिए। मेंस के लिए चल रहा है रात 8 बजे और प्री के लिए चल रहा है रात को 10:30 बजे। अगर आप अभी तक आपने प्लस के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। प्लस के बारे में, प्लस के सब्सक्रिप्शन के बारे में क्या फ़ायदे हैं ये अगर आप जानना चाहें तो मैं नंबर अपना नीचे प्रोवाइड कर रहा हूँ। व्हाट्सएप आप मुझे कर सकते हैं यहाँ पर अपने नेम के साथ कीजिएगा। नेम के साथ आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको कॉन्टैक्ट में ऐड कर लूँगा और फिर आपके जो भी डाउट्स हो आप मुझसे पूछ सकते हो वहाँ पर स्ट्रैटेजी के रिगार्डिंग। स्पेशली अगर प्लस के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड करूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। हैव अ ग्रेट डे।